जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर आपके साथ लाइव। आपको बता दें, जिस तरीके से शहर में जो गोलमाल चल रहा है, गड़बड़ झाला चल रहा है और आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, खासकर नगर निगम पर। नगर निगम में जितने भी घोटाले हुए हैं और बड़े घोटाले हुए हैं, करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं। कल एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार और ये गूंज पहुंची चंडीगढ़ तक, सदन तक पहुंची। और आज हमारे साथ हैं धर्मवीर भड़ाना जी, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष। इनके कार्यालय पर हम हैं मौजूद। हम बात करेंगे आज इनसे। और इनके साथ हैं भीम यादव जी और हमारे भाटी साहब, पुराने कार्यकर्ता भी हैं और पदाधिकारी भी हैं आम आदमी पार्टी के। हम बात करते हैं जी, टीम है ये जिले की और पदाधिकारी हैं। बात इनसे करते हैं, जो मुद्दा गरमाया हुआ है उस मुद्दे पर बात करते हैं इनसे। क्या कहना है धर्मवीर भड़ाना जी का? भड़ाना साहब, कल एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, हरिद्वार से पकड़ा गया, 200 करोड़ रुपए का घोटाला नगर निगम में, क्या कहेंगे आप? कल जो सतवीरा कंपनी का मालिक सतवीर को हरियाणा पुलिस ने जो गिरफ्तार किया हरिद्वार से, यह तो सिर्फ एक बहुत छोटी सी मछली को पकड़ा जी। अभी इसमें मगरमच्छ बहुत बहुत बड़े बचे हुए हैं और इस सतवीर एंड कंपनी से सीबीआई से जांच करानी चाहिए जी। क्योंकि इसमें फरीदाबाद के विधायक, फरीदाबाद के मेयर और फरीदाबाद के पार्षद और फरीदाबाद के प्रशासन के अधिकारी भी शामिल हैं। 200 करोड़ रुपए की जो फाइल जलाई गई थी, जो बिना काम के पेमेंट हुई थी, यह कोई छोटा मोटा 2-4 लाख का, 10-20 लाख का, 1-8 करोड़ का घोटाला नहीं है। 200 करोड़ रुपए की रकम बहुत बड़ी रकम होती है और 200 करोड़ रुपए की रकम कम से कम 5, 7, 10 वार्डों को चमकाने के लिए काफी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। इतना बड़ा घोटाला नगर निगम में, फरीदाबाद में जो ये हुआ है, बहुत एक शर्मनाक, फरीदाबाद के पार्षदों के लिए, मेयर के लिए और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए और यहाँ के जो विधायक हैं जिन्होंने मिलकर के ये घोटाला करवाया। का अगर ईमानदार सरकार हो, ईमानदार विधायक हो, तो किसी भी अफसर की हिम्मत नहीं है वह बेईमानी कर जाए। तो आप इसमें धर्मवीर जी ये कहेंगे कि और भी कई लोग इसमें संलिप्त हैं, शामिल हैं? इसमें फरीदाबाद मांग करता हूं सीबीआई से, फरीदाबाद के विधायकों की जांच जरूर होनी चाहिए क्योंकि यह भी इसमें शामिल है। इनके बिना कोई भी घोटाला नहीं हो सकता है। यहाँ के पार्षद, यहाँ के मेयर, यहाँ के विधायक, इन सभी की जांच होनी चाहिए। ये सभी इस घोटाले में शामिल है। बिना अधिकारी के फाइल के कोई भी चीज पास नहीं होती और अधिकारी को आदेश देते हैं विधायक, उनमें ये शामिल है। जो ड्रामेबाज, जो ड्रामे हो रही है फरीदाबाद में विधायकों की, कोई कपड़ा नहीं पहन रहा है, कोई चप्पल नहीं पहन रहा है, ये सिर्फ अपने पाप को छुपाने के लिए नाटक कर रहे हैं। यह विधायकों को, इन विधायकों को जब इस घोटाले में से पैसा नहीं दिया अधिकारियों ने, तो उन्होंने धमकी दी थी या तो आप ये हमें पैसे दो, नहीं तो हम इसको इस तरह से ड्रामेबाजी करके तुम लोगों को पकड़वाएंगे। लेकिन धर्मवीर जी, सबसे ज्यादा जो ये मुद्दा उठाया था नगर निगम में भ्रष्टाचार का, NIT 86 नीरज शर्मा ने उठाया था और शायद उसी का रिजल्ट देखने को मिला है। जो हमने तो यह भी सुना है कि वार्डबंदी जो हुई है उसमें से भी उस विधायक ने हिस्सा मांगा है। अच्छा, वार्डबंदी करवाने के लिए भी। तो जब वार्डबंदी में विधायक हिस्सा मांग सकते हैं तो ये उस घोटाले को कैसे छोड़ देंगे बिना पैसे लिए? इनकी सारी जांच होनी चाहिए। ये इसमें जरूर संलिप्त मिलेंगे और उन विधायकों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए और इनको आजीवन कारावास होना चाहिए। सीबीआई से जांच होकर के इनको जेल के अंदर करना चाहिए। इनसे पैसा वसूल कर, चाहे इनके घर में बिल्डोजर चलना चाहिए, इनसे पैसा वसूला जाए और तब इनको किया जाए बंद नगर निगम में। धर्मवीर जी, आप कई 17-14 में जा नहीं सकते। अगर कोई बाहर से आदमी आता सेक्टर में जाने के लिए 2-3 घंटे लग जाते हैं। इतनी बुरी हालत है, पीने का पानी नहीं है, सीवर लाइन नहीं है। इस फरीदाबाद नगर निगम में इतनी बुरी हालत हुई पड़ी है फरीदाबाद की कि बाहर के लोग आकर के ये कहते हैं कि क्या ये स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी के नाम पे हजारों करोड़ घोटाला हुआ है शहर में। भला जी, अभी फिर चुनाव आ रहे हैं और फिर पार्षद चुने जाएंगे, फिर घोटाले होंगे, ऐसा लगता है आपको? क्या होगा? मैं भाजपा के नेताओं को चेतावनी देता हूं, अगर उनके अंदर हिम्मत है तो समय पर नगर निगम चुनाव करा के देख लें।
नगर निगम चुनाव का समय आम आदमी पार्टी 45+1 पर जीत यहाँ पर फहराएगी झंडा जीत का। कल बेमिसाल हरियाणा न्यूज पर बात हुई विधायिका सीमा त्रिखा जी से। उन्होंने कहा कि चुनाव होंगे और घोषणा भी होगी, तिथि भी बताई जाएगी और सबको समय भी दिया जाएगा। विधायिका जी भी इस घोटाले में शामिल है। विधायिका जी कल डांडिया खेल रही थी, मगर विधायिका जी को यह पता नहीं है कि आने वाले समय में जेल का दरवाजा भी आप लोगों के लिए, फरीदाबाद के विधायकों के लिए, पार्षदों के लिए, मेयर के लिए खुला। इस मामले में शामिल है। सारे विधायक शामिल हैं। मौलाना साहब किसी एक का कैसे नाम क्यों ले रहे हैं? सारे विधायक ने 200 आप आरोप कैसे लगा सकते हैं? कोई आधिकारिक पुष्टि है, कोई प्रूफ है आपके पास? अरे ऐसा बाबू कुछ- जी, हम आरोप नहीं लगा रहे, हम ये कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच कराई जाए। जांच कराई जाए। ये सभी इस घोटाले में लिप्त मिलेंगे और हमारे हरियाणा के प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी पंकज मजदूरों के लिए, खोरी गांव के लिए जेल भरो आंदोलन, जेल में गए और इतने प्रोटेस्ट किए। उनसे आज हरियाणा में आम आदमी पार्टी पहले नंबर है। भाजपा और बीजेपी, कांग्रेस खत्म हो चुकी है। और आज आप देख रहे हो, आज भी कई नेताओं ने आम आदमी पार्टी शामिल किया। हरियाणा में हर रोज हजारों की संख्या में लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। राणा साहब, आपको क्या लगता है, जैसे आप दावे कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी नगर निगम के चुनाव जीतेगी और नगर निगम में इस समय घोटाले बहुत ज्यादा हैं, क्या लगता है कि पार्टी आने पर क्या उस समय घोटाले नहीं होंगे? जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पहली बार आई थी, उस समय भी ये पूरा देश घोटालों से जूझ रहा था। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के घोटालों की गूंज घर घर तक पहुंच चुकी थी। वही गूंज आज फरीदाबाद नगर निगम की पूरे हरियाणा में गूंज उठ रही है। और आप लोग देख लेना, फरीदाबाद में 45+1 आम आदमी पार्टी के और विधानसभा में इस बार 80 पार आम आदमी पार्टी में। आज आप लिखवा के ले लो, 80 पार। अनिल विज भी हारेगा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी भी हारेंगे। भीम जी, क्या कहेंगे आप? इतना बड़ा घोटाला हुआ, आरोपी पकड़ा गया, अभी घोटाले और भी हैं, खुलासा नहीं हुआ है अभी तक, क्या कहेंगे? देखिए, हमें इस घोटाले के लॉजिक को समझना चाहिए। जिस तरीके से कल पुलिस ने गिरफ्तार करके सतवीर को हरिद्वार से फरीदाबाद लेकर आई है, उससे पहले आपने सुना होगा कि नगर निगम के अंदर 200 करोड़ की फाइलें जल गई जी। मैं ये जानना चाहता हूँ और आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अगर ये घोटाला सतवीर ने किया तो ये फाइलें नगर निगम में अधिकारियों ने क्यों जलाया? इसका मतलब कि फरीदाबाद के नेता, चाहे वह पार्षद के रूप में हो, विधायक के रूप में हो, मंत्री के रूप में हो, और वहां के अधिकारी और ये ठेकेदार, ये सब इस घोटाले में लिप्त थे और ये साबूत को मिटाना चाहते थे। तो आप सीधे आरोप लगा रहे हैं कि फाइलें जलाई गई हैं? बिल्कुल जलाई गई हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब से आम आदमी पार्टी फरीदाबाद के अंदर और हरियाणा के अंदर पूरी तरीके से सक्रिय हुई है, हमारे राज्यसभा सांसद हरियाणा के प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, इनके साथ हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता जी और दिल्ली के लोकप्रिय विधायक तुगलकाबाद क्षेत्र से सही राम पहलवान जी, जो फरीदाबाद के सह प्रभारी हैं, जब से ये फरीदाबाद के अंदर नगर निगम चुनावों को लेकर एक बहुत तेजी के साथ एक मुहिम जो आम आदमी पार्टी ने चलाई है और नगर निगम के अंदर जिस तरीके से हम लोग पूरी तरीके से अपनी निगाहें जमा के बैठे हुए हैं कि भाई वहां पे जो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है उसको भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के नेता किस तरीके से लुटा रहे हैं, किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, तब से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सहमे हुए हैं, हरियाणा सरकार सहमी हुई, डरी हुई है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं बड़े जिम्मेदारी के साथ कि जिसको ये गिरफ्तार करके लाए, ये तो छोटी मछली है, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, मगरमच्छ तो अभी सेब बचे हुए हैं। और हमारी आम आदमी पार्टी फरीदाबाद जिला इकाई की ये मांग है कि जब तक सभी नेताओं की और जो लोग इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं, इस पे एक जांच बैठाई जाए बहुत जल्दी, और इसको जांच करवाने के बाद जितने भी नेता इस भ्रष्टाचार के अंदर शामिल हैं उनको गिरफ्तार करके सलाखों के अंदर डाला जाए। और सिर्फ डाला ही ना जाए, जो पैसे गबन हुए हैं, जो जनता की कमाई के गाढ़ी कमाई का पैसा जो इन लोगों ने लूटा है, उसको रिकवर किया जाए ब्याज के साथ, ताकि वो पैसा दोबारा जनता के बीच में, जनता के विकास पे लगाया जा सके। बिल्कुल ठीक है। भाटी साहब, आप शहर में बड़े समय से रह रहे हैं, बड़े नजदीक से देखा है आपने शहर को, जितना बड़ा ये घोटाला हुआ है और इस पैसे को, जैसा कि प्रधान जी ने बताया, मौलाना साहब ने, इतना पैसा
लगाया जा सकता था कई जगहों पर, लेकिन ये पैसा खराब हुआ। मैं आपके पास आता हूँ, इतना पैसा कहीं भी लगाया जा सकता था और कई वार्डों का विकास हो सकता था, जो कि पैसा खराब हुआ और एक ही ठेकेदार के पास गया। क्या कहेंगे आप? देखो, मैं आपका ध्यान आज से 2 साल पहली घटना पे जरूर लेके जाना चाहूँगा कि जब ये घोटाला की जब शुरुआत शुरू हुई, आपको बड़े अच्छे से ध्यान होगा कि सबसे पहली आवाज़ इस घोटाले के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने उठाई, हम सभी साथियों ने उठाई और नगर निगम का घेराव भी किया था। आज जो एक कार्रवाई की है इस सरकार ने, मैं तो इसे बड़े स्पष्ट तौर पे खाना पूर्ति के ज़्यादा और कुछ नहीं देखता, क्योंकि एक ठेकेदार, उसको कहते हैं ना, मगरमच्छ के मुंह से एक मछली को निकालने वाली बात है। मगरमच्छ तो और हैं, इस खेल के, इस घोटाले के मास्टरमाइंड तो कुछ और हैं। सिर्फ एक ठेकेदार को पकड़ के, मतलब आप ये कहेंगे कि ये प्यादे हैं और खिलाड़ी कोई और है? बिल्कुल 100% प्यादे हैं, ये ठेकेदार प्यादा है, खिलाड़ी मास्टरमाइंड कोई और हैं। और वो और भी नहीं, इस शहर के मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं और इस सरकार में बैठे इस हरियाणा के मंत्री हैं। क्योंकि 2600 करोड़ रुपए फरीदाबाद का सालाना बजट है, जो फरीदाबाद की तरक्की के लिए नगर निगम को मिलता है। बिल्कुल। आज फरीदाबाद की किसी भी एक विधानसभा की किसी भी एक सड़क बता दो आप, जिस पर आप आसानी से निकल सकते हो। पानी की, सीवरेज की बद से बदतर स्थिति है। और ये घोटाला तो अपने आप में, मैं समझता हूँ कि ये घोटाला नहीं, एक सीधा सीधा डाका है कि जिस तरह से 1-2 रुपए की ईंट लगी नहीं। तो मुझे आज बहुत अच्छी तरह याद है, 2 साल पहले भी हमने प्रेस के साथियों के साथ जब ये मुद्दा उठाया था, तब भी कहा था कि 2 रुपए की ईंट नहीं लगी और 200 करोड़ रुपए की पेमेंट हो जाती है। आपने भी देखा होगा कि अगर किसी काम की पेमेंट ठेकेदार को की जाती है तो वो शेड्यूल में की जाती है, लिखित में होता है, लिखित में होती है, शेड्यूल में की जाती है और अलग अलग स्टेज पे होती है। एक ईंट लगी नहीं, किसने वो इंस्पेक्शन किया, किसने वो काम दिखाए कि जो के हो गए, तो कम से कम ठेकेदार से पहले नगर निगम में बैठे उन आला अफसरों को पकड़ा जाता कि जिन्होंने वो फाइलें साइन की और ठेकेदार तक वो पैसे पहुंचाए। और सबसे ज्यादा मजाक क्या होगा कि उसी घोटाले से जुड़ी हुई फाइलों को जला दिया गया, जिसे नाम दिया गया फाइलें जल गई। वो जलाई गई साजिश के तहत। अगर वो चीजें आती तो इस सरकार में बैठे, इस फरीदाबाद में बैठे बीजेपी के सफेदधारी नेताओं के चेहरे सामने जरूर होते, उजागर होते। मैं तब भी कहता हूँ, अगर सरकार वाकई ईमानदारी से चाहती है कि इस घोटाले की तह में जाके इन मगरमच्छों को पकड़ना है, घोटाला नहीं डाका है, सीधे आरोप है ये, तो अधिकारियों से भी हम अपील करेंगे, मंत्रियों से भी और तमाम नेताओं से, जितना बड़ा घोटाला हुआ है और काफी समय बाद आरोपी पकड़ा गया और आम आदमी पार्टी की सरकार अगर आती है, जैसा कि भड़ाना साहब ने हमें कहा, कहीं पर भी भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इनकी जो आवाज शुरू होती है CCC से शुरू होती है, उसमें भ्रष्टाचार का कहीं निशान ही नहीं है। तो हम बता दें, एक आरोपी कल गिरफ्तार हुआ।